मैं आपको बता दूं तो रोमन रेंज ने बिल्कुल साफ कह दिया कि जे ऊसो कहीं ना कहीं खत्म हो सकते हैं क्राउन जूल के बाद, मतलब कहीं ना कहीं ब्लड लाइन टूटता नजर आ रहा है, या फिर ब्लड लाइन से बाहर भी हो सकता है हमारे जे ऊसो। गाइस ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि जिस तरीके से इस बार स्मैकडाउन पर मैं आपको बता देना चाहूँ, स्मैकडाउन पर हमारे ब्रोलिंग ब्रूट्स के मेंबर्स और ब्लड लाइन के बीच फाइट थी। इसी दौरान कहीं ना कहीं जे ऊसो और हमारे सेमी जेन के बीच आपसी बहस होने के कारण हमारे सेमी जेन जब रिंग में उतरते तो उन्हें हार का मुंह देखना पड़ता है। कहीं ना कहीं इसी चीज को देखते हुए हमारे जे ऊसो भड़कते हैं सेमी जेन के ऊपर, लेकिन इसी दौरान आते हैं सोलो सिकुआ सेमी जेन की मदद करने और जिमी सेमी जेन की मदद करने, कहीं धमकाते हैं हमारे जे ऊसो को। मैं आपको बता दूं इतने में एंट्री होती है रोमन रेंज की, वो सिर्फ इतना मैटर सोल्व करने आते हैं जे ऊसो और सेमी जेन के बीच। वो बोलते हैं कि तुम दोनों की आपसी लड़ाई को आज सोल्व कर ही देते हैं, और इतने में हमारे सेमी जेन काफी ज्यादा तारीफ करते हैं जे ऊसो की और दोस्ती का हाथ भी बढ़ाते हैं, लेकिन हमारे जे ऊसो द्वारा सेमी जेन की बेइज्जती करी जाती है और बोला जाता है कि तुम्हारा ब्लड लाइन में होना सेमी जेन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इतने में सेमी जेन बोलते कि ब्लड लाइन में शांति पसंद है रोमन रेंज को, और मैं भी शांति की बात कर रहा हूँ। गाइस इतने में हमारे जे ऊसो बोलते कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता रोमन रेंज को, मतलब ट्राइबल चीफ को शांति चाहिए कि नहीं ब्लड लाइन में। गाइस इतने में हमारे रोमन रेंज बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। गाइस शॉक तो मैं भी हो जाता हूँ, और इसी चीज को देखते हुए हमारे मंडे नाइट रो पे आता है रोमन रेंज इस वीक। वो बोलते हैं कि क्राउन जूल के बाद मैं जे ऊसो को देख लूँ जो काफी ज्यादा ऊंची बनने की कोशिश कर रहा है या ऊंची को ढूंढ रहा है। गाइस अब मैं बात करूं आगे तो मैं बता देना चाहता हूं, जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर द्वारा पीटा गया हमारे बॉबी लैस्ली को और चैंपियनशिप गंवानी पड़ी हमारे बॉबी लैस्ली को, और इसी चीज का बदला ले लिया था हमारे बॉबी लैस्ली ने जब अगली बार बिल्कुल बॉबी लैस्ली की तरह हमारे ब्रॉक लेसनर वही रिवेंज लेना चाहा हमारे बॉबी लैस्ली से ब्रॉक लेसनर ने, तो पूरा लोकर रूम आ गया उन दोनों को अलग करने के लिए। गाइस कहने का मतलब मेरा बिल्कुल साफ है, लेकिन इस बार ब्रॉक लेसनर के हत्थे चढ़ते हमारे बॉबी लैस्ली तो बॉबी लैस्ली खत्म हो जाते हैं, लेकिन हमारे डब्ल्यूडब्ल्यू के सभी सुपरस्टार लोकर रूम के दोनों को अलग करने में कामयाब भी होते हैं। लेकिन हमारे लोकर रूम के डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार दोनों को अलग करते हैं, क्योंकि क्राउन जूल में है फाइट, दोनों का फिट होना जरूरी है उस मैच से। एक चीज और बता दूं मैं आपको, तो हमारी असाका और एलेक्सा ब्लिस जीत चुकी है वुमेन टैग टीम चैंपियनशिप, और इस चैंपियनशिप को जिताने में सबसे बड़ी भूमिका हमारी बियंका बिलेर ने करी। हाँ गाइस जब बेली ने इंटरफेयर करने की कोशिश करी हमारी बियंका बिलेर ले गई रिंग साइड, और कहीं ना कहीं उन्हें पड़ गया बेली टू बेली, वो भी सुपर हमारी बेली द्वारा बियंका बिलेर को, और फायदेमंद हो गया बेली टू बेली पड़ना हमारी बियंका बिलेर को, क्योंकि बेली उस समय इंटरफेयर नहीं कर पाई, और इसी चीज का फायदा उठाया और वुमेन टैग टीम शिप जीत ली हमारी असाका और एलेक्सा ब्लिस ने। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, तो हमारे ब्रे वाइट आएंगे क्राउन जूल में। अब मिलते हैं स्मैकडाउन में, और चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अब मिलते हैं स्मैकडाउन मैच में और अगले ही दिनों का क्राउन जूल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।